बिजली की ताकत के बिना आप यह साफ देख सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे हालात में क्या आपका कारोबार जिंदा रह पाएगा? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। अफ्रीका के कई देश आज बिजली के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं और उनमें सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले देशों में बुर्किना फासो भी शामिल है। सालों से यहाँ की आबादी का एक चौथाई हिस्सा भी भरोसेमंद बिजली तक नहीं पहुंच पाया है। यहाँ बिजली कटना कोई असामान्य बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है। पूरे पूरे इलाके घंटों तक अंधेरे में डूबे रहते हैं और उद्योग, खेती या तकनीक से जुड़ी हर योजना एक ही दीवार से टकरा जाती है। देश के भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पर्याप्त बिजली ही नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने एक बेहद साहसिक फैसला लिया, रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसेटम के साथ साझेदारी करने का। उद्देश्य था पश्चिमी अफ्रीका का पहला परमाणु बिजली संयंत्र बनाना। इतनी बड़ी परियोजना सिर्फ बिजली ग्रिड को नहीं बदलती, यह पूरे देश की दिशा बदल देती है। लेकिन हाल के समय में कुछ असामान्य होने लगा। भारी उपकरणों से भरे रहस्यमय काफिले देश में प्रवेश करने लगे। लोगों के बीच यह दावा फैलने लगा कि बुर्किना फासो को बिजली संयंत्रों की दूसरी खेप मिल चुकी है। कहा जाने लगा कि ये शिपमेंट परमाणु परियोजना से जुड़े हुए हैं, लेकिन न कोई आधिकारिक पुष्टि हुई, न कोई स्पष्टीकरण दिया गया। बस एक सवाल धीरे धीरे बड़ा होता गया। आखिर बुर्किना फासो चुपचाप किस चीज की तैयारी कर रहा है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इन अफवाहों से पहले, इस उत्साह से पहले और इन फुसफुसाहटों से पहले लोगों ने कुछ बहुत साधारण देखा। सड़क पर चलते ट्रक। लेकिन ये आम ट्रक नहीं थे जो सीमेंट या अनाज ढोते हों। ये लंबे काफिले थे जिनमें भारी मशीनें, धातु के ढांचे, बड़े बड़े बक्से और ऐसे औद्योगिक उपकरण लदे थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये काफिले चुपचाप भी नहीं चल रहे थे। इनकी सुरक्षा कड़ी थी। इनकी देखरेख वैसी थी जैसी आमतौर पर सैन्य साजो सामान या चुनावी सामग्री के लिए की जाती है। और सबसे अजीब बात यह थी कि इनके आने की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई। ऐसे देश में जहां हर नया जनरेटर, हर ट्रांसफार्मर या हर सोलर पैनल सरकारी गर्व के साथ दिखाया जाता है, यह चुप्पी जानबूझकर रखी गई लग रही थी। न कोई मंत्री टीवी पर आया, न कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। इन उपकरणों से जुड़ी किसी परियोजना का नाम तक सामने नहीं आया। सामान आया, भंडारण में रखा गया और फिर लोगों की नजरों से गायब हो गया। पहले लोगों ने जिज्ञासा में वीडियो बनाए, फिर शक के चलते सुबह सुबह राजधानी में घुसते ट्रकों के वीडियो वायरल हुए। रात के अंधेरे में कंटेनर उतारते दृश्य सामने आए। सोशल मीडिया अटकलों से भर गया। कुछ ने कहा यह नई तापीय बिजली परियोजना है, कुछ को लगा यह सौर ऊर्जा से जुड़ा सामान है। लेकिन कुछ लोग, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों से सरकारी घोषणाओं पर नजर रखी थी, मानते थे कि इससे कहीं बड़ी कहानी चल रही है। उन्होंने इन काफिलों को उस परमाणु परियोजना से जोड़ दिया जिस पर बुर्किना फासो ने रूस के साथ हस्ताक्षर किए थे। वह महत्वाकांक्षी योजना जिसका लक्ष्य पश्चिमी अफ्रीका का पहला परमाणु बिजली संयंत्र बनाना है। जब 2025 में यह समझौता औपचारिक रूप से तय हुआ तो लोग पहले से ही जमीन तैयार होने की उम्मीद कर रहे थे। और इसी मौके को रूस ने अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। सुरक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों तक मॉस्को धीरे धीरे अफ्रीका का भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। इसलिए जब अनजानी मशीनें देश में दाखिल हुईं तो लोगों ने अपने आप कड़ियां जोड़ लीं। यहीं से यह दावा फैला कि यह बिजली संयंत्रों की दूसरी खेप है जो विशेष रूप से परमाणु संयंत्र की जमीन तैयार करने के लिए मंगाई गई है। यह अफवाह इसलिए फैली क्योंकि यह तर्कसंगत लगती थी। बुर्किना फासो में बिजली की पहुंच क्षेत्र में सबसे कम है। यहाँ आबादी के एक चौथाई हिस्से से भी कम लोगों को स्थायी बिजली मिलती है। इतनी बड़ी परमाणु परियोजना बिना मजबूत शुरुआती बिजली ढांचे के शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए लोगों ने मान लिया कि सरकार चुपचाप ग्रिड को मजबूत कर रही है। लेकिन यह चुप्पी सिर्फ जिज्ञासा नहीं लाई, इसने उम्मीद भी जगाई। कई नागरिकों के लिए ये काफिले ऐसे थे मानो उनका देश उस भविष्य की ओर बढ़ रहा हो जो कभी असंभव लगता था। एक ऐसा भविष्य जहां बिजली कोई विशेषाधिकार नहीं, जहां अंधेरा अवसरों को नियंत्रित नहीं करता, जहां कारखाने, अस्पताल और घर कभी बिजली के भरोसे से बाहर नहीं होते। इस मायने में दूसरी खेप की अफवाह सिर्फ अफवाह नहीं थी, वह उम्मीद का प्रतीक थी। लेकिन फिर भी एक चीज गायब थी, सरकारी पुष्टि। सरकार ने इन खेपों से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्हें परमाणु परियोजना से जोड़ा भी नहीं। और इसी सूचना के खालीपन ने अटकलों को बढ़ने का मौका दिया। अब सवाल यही है, अगर ये रहस्यमय शिपमेंट सच में मौजूद हैं तो वे बुर्किना फासो को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? उत्तर है ऐसी चीज के लिए जो इस देश ने पहले कभी नहीं की, अपने परमाणु युग की शुरुआत। ये रहस्यमय आगमन तभी समझ में आते हैं जब उन्हें पश्चिमी अफ्रीका के इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा फैसले के संदर्भ में देखा जाए।
2023 में बुर्किना फासो ने रूस की रोसेटम कंपनी के साथ शुरुआती बातचीत शुरू की। शुरुआत में यह सब एक विचार जैसा लगा, दूर का सपना, सिर्फ कागजों पर। लेकिन 2025 के मध्य तक सब कुछ बदल गया। सरकार और रोसेटम के बीच बाध्यकारी अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, परमाणु बिजली संयंत्र बनाने के लिए। अब यह सपना नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय परियोजना बन चुकी थी, असली हस्ताक्षरों के साथ, असली समय सीमा के साथ और असली ब्लैकआउट आम बात हो चुके हैं। जिन देशों में जल विद्युत की क्षमता सीमित है और तापीय उत्पादन अस्थिर है, उनके पास वास्तव में बहुत अधिक विकल्प नहीं होते। इसीलिए जब लोगों ने भारी काफिलों को देखा और यह दावा किया कि वे बिजली संयंत्रों की दूसरी खेप हैं, तो यह धारणा सरकार की दिशा से पूरी तरह मेल खाती दिखी। परमाणु ऊर्जा के लिए चरणबद्ध तैयारी आवश्यक होती है। इसी कारण जमीनी काम इतना बड़ा और इतना तात्कालिक प्रतीत होता है। उत्पादन क्षमता को मजबूत करना कोई विकल्प नहीं है, यही आधार है। ऑनलाइन दिखे ट्रक चाहे परमाणु समर्थन प्रणाली का हिस्सा हो या सामान्य ग्रिड विस्तार का, दिशा एक ही है। अधिकतर लोग परमाणु ऊर्जा को केवल परमाणु युग से पहले ग्रिड को स्थिर करना अनिवार्य है। इसके बिना देश दो विनाशकारी परिणामों के जोखिम में पड़ जाता है। या तो बिजली की कमी के कारण परमाणु निर्माण बार बार ठप पड़ेगा, या फिर निर्माण स्थल का दबाव घरों और शहरों से बिजली छीन लेगा, लोगों को और गहरे अंधेरे में धकेल देगा। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे देश के ये संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण है, देश के भविष्य के कंक्रीट में डाले जा रहे इस्पाती सरिये। और यह सिर्फ तापीय ऊर्जा तक सीमित नहीं है। सौर विस्तार चुपचाप आगे बढ़ रहा है। इनमें से किसी भी चरण में बिजली कटना केवल असुविधा नहीं, वह खतरनाक होता है। इसीलिए आज आ रही अतिरिक्त बिजली कोई विलासिता नहीं है और न ही कोई राजनीतिक दिखावा।